बहुत बहुत नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासेस ग्रेजुएशन एंड हायर एजुकेशन में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बीएससी के इवन सेमेस्टर में, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो या सिक्स सेमेस्टर हो, उसके अंदर आप केमिस्ट्री में 75 में से 75 का स्कोर कैसे आप अचीव करें। ठीक है, तो मेरे भाई इसके लिए मैं आपको कुछ स्ट्रेटेजी बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जहां से आप आसानी से 75 में से 75 का स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी को जैसा कि पता होगा कि जो हमारा इवन सेमेस्टर है, सेकंड फोर्थ और सिक्स, वहां पर जो आपको एग्जाम पैटर्न देखने के लिए मिलने वाला है वो आपको एमसीक्यू बेस्ड मिलने वाला है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि क्या ये एमसीक्यू जो पैटर्न हमारे लिए है ये हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए गलत है। ठीक है, तो बात करेंगे हम। तो आज की क्लास में हम केवल इसके बारे में ही करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं भाई। इसके कुछ स्ट्रेटेजी है वो समझ लीजिए आप। देखिए, अगर मैं इवन सेमेस्टर के स्टूडेंट्स अगर आप हैं तो मैं अगर आपसे बात करूं यहां से केमिस्ट्री के लेकर के, तो 75 में से 75 अगर आप लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के लिए, आपके लिए ये वीडियो जो है एक गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि इस बार एग्जाम का जो पैटर्न होगा वो थोड़ा ट्रिकी होगा। एमसीक्यू आएंगे और आपको डिसाइड करना होगा सही या गलत, क्योंकि आपको जो 4 एमसीक्यू वहां पर मिलेंगे, आप उसमें से या तो सही डिसाइड कर पाएंगे या आप उसमें से केवल गलत डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि गलती का मतलब यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट मार्क्स आपका लॉस। मतलब अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, इवन कोई भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए यहां से मिलता है और उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको मिले, ए, बी, सी और डी। अब इसका अगर मैं राइट आंसर की बात करूं, अगर इसका राइट आंसर ए था और आपने क्या आंसर दिया, आपका आंसर गया यहां से डी, तो भाई जब आपने आंसर डी दिया और आंसर यहां पर क्या होना चाहिए था, ए, तो यहां पर आपका कंप्लीट क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और आपको इस क्वेश्चन के लिए मार्क्स मिलेंगे 0। कितने मार्क्स मिलेंगे भाई आपको इसके लिए, 0 मिलेंगे। तो कैसे करें तैयारी, आइए मैं आपको समझाता हूं। देखो, पहले क्या होता था, थ्योरी आती थी तो उसमें थोड़ा सा लिखो, थोड़ा एक्सप्लेन करो, अगर उसमें थोड़ा गलत भी लिखा और थोड़ा सही लिखा तो आपको उसमें मार्क्स मिल जाते थे। लेकिन अब एमसीक्यू पैटर्न में क्या होगा भाई, या तो आपके मार्क्स क्या होंगे, या तो आपके मार्क्स होंगे 100% एक क्वेश्चन के लिए, या आपके मार्क्स होंगे 0%। जैसे कि आपको एक एग्जांपल लेके मैंने अभी आपको समझाया, भाई कोई भी क्वेश्चन है उसके 4 एमसीक्यू आपको देखने के लिए मिलेंगे और उन चारों में से एक आंसर आपका सही है और आपने क्या करा, आपने उन चारों में से वो आंसर लगाया जो उसका क्या था, गलत था। तो आपका क्या होगा, जो एक नंबर होगा उस क्वेश्चन के लिए वो क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, वो उसमें से माइनस हो जाएगा। जैसे कि 75 आउट ऑफ 75 आपको लाने थे और 75 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे। 75 क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन नंबर 1 था वही आपने गलत कर दिया, तो भाई इस पर मार्क्स कितने मिले, इस पर मार्क्स मिले आपको 0। तो अब आपका स्कोर कितना बचा भाई, अब आपका स्कोर बचा 74 आउट ऑफ 75। तो यहां पर कॉन्सेप्ट यही है कि आपका आंसर या तो बिल्कुल सही होगा या होगा बिल्कुल गलत, या तो आपको उसके लिए मिलेंगे 100% या आपको उसके लिए मिलेंगे 0%। बट अगर हम थ्योरी की बात करें, जो थ्योरेटिकली एग्जाम हमारे होते थे ऑड सेमेस्टर में, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर में, तो वहां पर क्या होता था, थ्योरी में हमने कुछ क्वेश्चन, कुछ आंसर लिखा, उसका कुछ आंसर सही लिखा, कुछ हमने गलत लिखा उसमें, तो हमें उस पर आंसर, उस आंसर पर भी हमें मार्क्स मिल जाते थे, है ना, मिल जाते थे। लेकिन इस बार यहाँ पर जो एमसीक्यू है उसमें ऐसा नहीं होगा। एमसीक्यू में सही करोगे तो आप सही के लिए मार्क्स मिलेंगे और अगर आपने नहीं मतलब गलत किया है तो आपको उसमें 0% वहां पर आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको 4 पावरफुल स्टेप में समझाऊंगा कि यहाँ पर आपको वो 4 पावरफुल स्टेप कौन कौन से यहाँ पर आपको लेकर के चलने हैं, जहां से आप 75 में से 75 को स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहला स्टेप यहां पर क्या होगा, आपका पहला स्टेप होगा यहां पर कॉन्सेप्ट। क्या स्टेप होगा भाई, वो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके। भाई आपकी जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं सेकंड सेमेस्टर की, तो यहां पर आपको देखने के लिए मिलने वाली है 8 यूनिट। कितने यूनिट मिलेंगे भाई, 8 यूनिट मिलेंगे। अब वो जो 8 यूनिट है आपको उनके डायरेक्ट एमसीक्यू नहीं लगाने हैं, आपको क्या करना है, आपको हर यूनिट के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए।
अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप एमसीक्यू को आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, आप उसका आंसर सही लगा पाएंगे। और अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप उसका आंसर नहीं लगा पाएंगे। क्लियर है मेरे भाई? तो इसलिए हर एक यूनिट का कॉन्सेप्ट क्लियर आपको करके चलना है। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, उसके बाद दूसरा पावरफुल स्टेप क्या है भाई? दूसरा पावरफुल स्टेप आपका क्या है? आपका पावरफुल स्टेप क्या है भाई? वो है सही या गलत। मतलब कोई भी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में 75 आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे, तो आप ये बात याद रखें, आप 75 के 75 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। आप अपना 100% अटेम्प्ट करके आना है आपको, क्योंकि यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आपका ये एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम के अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको 100% आपका अटेम्प्ट वहां पर होना चाहिए। आपको 75 के 75 क्वेश्चन वहां पर अटेम्प्ट करके आने हैं। बात समझ रहे हैं? फिर चाहे वो सही है या गलत है। और इसकी दूसरी बात, आपको इसके लिए भी प्रैक्टिस करनी है, घर पर प्रैक्टिस करनी है। क्या कि अगर आपके आंसर गलत भी जा रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आज तू गलत करेगा कल सही भी करेगा, और कल भी गलत करेगा तो भाई परसों जरूर सही करेगा। बात समझ रहे हो? ठीक है, तो प्रैक्टिस जरूर करनी है, चाहे गलत करो या सही करो, क्योंकि गलत करेगा तभी तो सही करेगा, और गलत अगर करेगा ही नहीं तो सही कहां से करेगा भाई? तो गलत भी कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करना जरूर है। ठीक है, बात समझ में आई? तो सही हो या गलत हो, अटेम्प्ट जरूर करना है क्वेश्चन, समझे? और घर पर प्रैक्टिस भी करनी है इन क्वेश्चंस की, फिर चाहे वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, आज गलत होगा कल सही होगा। समझ रहे? चलिए, तीसरा स्टेप जो पावरफुल स्टेप है वो आपका क्या होने वाला है? पीवाईक्यू। पीवाईक्यू की मैं बात करूं, पीवाईक्यू क्या होते हैं भाई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, आपको उनकी भी प्रैक्टिस करनी है। ये पीवाईक्यू आपके लिए गोल्ड साबित हो सकते हैं भाई। गोल्ड, जानते हो ना गोल्ड आजकल कितना महंगा हो चुका है, तो ये पीवाईक्यू भी आपके लिए बहुत महंगे हो सकते हैं। अगर आपने पीवाईक्यू की प्रैक्टिस कर रखी होगी तो आप ये समझ लीजिए, आपको वही क्वेश्चन प्रैक्टिस में मिल जाएंगे, आपको वही क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएंगे देखने के लिए। ठीक है, तो आपको पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस करके चलनी है। क्लियर है? ये आपका थर्ड पावरफुल स्टेप हो सकता है। इसके बाद अब फोर्थ पावरफुल स्टेप जो होने वाला है ना आपका, वो क्या होने वाला है? एलिमिनेशन। क्या होने वाला है? एलिमिनेशन टेक्निक। एलिमिनेशन टेक्निक। अब ये कौन सी टेक्निक है सर? ये कौन सी टेक्निक है? इसको समझा देता हूं। देखो, कोई भी क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। तो भाई आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन में से कोई जो रॉन्ग आंसर है, जो रॉन्ग ऑप्शन है, आपको क्या चूज करना है? पहले 2 रॉन्ग ऑप्शन चूज करो आप उसमें से। कितने रॉन्ग ऑप्शन? 2 रॉन्ग ऑप्शन। अब बचे कितने? हमारे पास बचे 2 ऑप्शन। हमारे पास क्या बचे? 2 ऑप्शन बचे अब हमारे। ठीक है, बाकी के जो 2 ऑप्शन बचे हमारे पास, उनमें क्या करना है? लॉजिकली हमें गैस करना है कि भाई उन 2 ऑप्शन में से कौन सा राइट हो सकता है। तो अगर भाई यहां पर आपके चांस कितने हो जाएंगे? यहां पर आपके चांस हो जाएंगे 50-50, क्योंकि अगर सही है तो आपका 100 और गलत है तो आपका तो भी 100, लेकिन है तो 50-50। क्यों? क्योंकि आपके पास 2 ऑप्शन बचे केवल, या तो सही होगा या गलत होगा। 4 में आपको 25-25 रहेगा। समझ गए? तो आपको एलिमिनेशन वाली टेक्निक भी यहाँ पर यूज कर लेनी है। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आपको ये वाली टेक्निक भी लगानी है। आप उसमें से क्या करेंगे? 2 गलत आंसर निकाल लो, और जो 2 बचे, बाकी के जो 2 बचे, उनमें से आप सही गैस कर लो, लॉजिकली गैस करो। लॉजिकली गैस करोगे तो आप सही आंसर ही लगा पाओगे, और लॉजिकली गैस नहीं करोगे, ऐसे तुक्का मारोगे, तो भाई आप 100% गलत लगाओगे। ठीक है, तो लॉजिकली गैस करना है। लास्ट टेक्निक आपके लिए ये होने वाली है। तो भाई शेयर कर दीजिए आप सभी A1 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के साथ में। ये जो वीडियो है आपकी, ये आपकी एक पावरफुल वीडियो होने वाली है। ये आपके लिए एक स्ट्रेटेजी साबित हो सकती है, अगर आप केमिस्ट्री के अंदर 75 में से 75 स्कोर करना चाहते हैं। और भाई अगर मैं पहले कॉन्सेप्ट की बात करूं, पहला अगर टेक्निक की बात करूं, पहले पावरफुल पॉइंट की बात करूं, तो पहला पावरफुल पॉइंट आपके लिए क्या होने वाला है? कॉन्सेप्ट क्लियर। और इसके लिए आपको ऑलरेडी एचडी क्लासेस पर कंटिन्यूसली वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं, लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं केमिस्ट्री के, फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है, प्रोवाइड है आपके लिए। आप उनको जाकर के वॉच कर सकते हैं। कोई भी टॉपिक है वो आपका बिल्कुल बेसिक लेवल से कराया गया है।
ठीक है, तो आप उनको जाकर के वॉच कर सकते हैं।